हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अस्पताल की अव्यवस्था पर तल्ख किया तेवर, कहा व्यवस्था में नहीं हुई सुधार तो अपनाऊंगा दूसरा तरीका। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने गुरुवार को सुबह करीब 8 बजे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां आम जनता की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए विधायक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्था से जनता की परेशानी को देखकर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने समस्याओं का समाधान को लेकर स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से फोन पर वार्ता भी की। विधायक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार नहीं की जाती है तो दूसरा तरीका अपनाऊंगा। बताया गया कि अस्पताल में पिछले 2-3 दिनों से केवल ऑनलाइन पर्ची काटने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खास तौर पर वे लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे या जो ऑनलाइन प्रक्रिया से परिचित नहीं है। ऐसे लोग नई व्यवस्था के कारण अस्पताल में इलाज कराने में असमर्थ हो रहे थे। विधायक ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीसी व डीडीसी से वार्ता की और अस्पताल प्रशासन को तत्काल ऑफलाइन पर्ची काटने की सुविधा बहाल का निर्देश दिया गया। तभी वहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस की खराब स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि कई एम्बुलेंस लंबे समय से मरम्मत के अभाव में अनुपयोगी पड़ी हुई हैं। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिया कि सभी एम्बुलेंस को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि मरीजों को समय पर सुविधा मिल सके। विधायक ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में हो रही अनावश्यक देरी को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इस ठंड के मौसम में मृतकों के परिजनों को और ज्यादा परेशान न किया जाए। पोस्टमार्टम कार्य को प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि परिजन अपने परिजनों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बिना किसी कठिनाई के कर सकें। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में फैली अन्य अव्यवस्थाओं पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अस्पताल में सही समय पर इलाज न मिलने की शिकायतों पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अस्पताल की हर व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मुहैया कराई जाएं। सरकारी अस्पताल जनता की सेवा के लिए है, यहाँ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि भविष्य में ऐसी शिकायतें दोबारा मिलती हैं, तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। कई मरीजों ने पर्ची कटाने में हो रही समस्याओं, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और दवाइयों की कमी के बारे में जानकारी दी। विधायक ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। विधायक ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें अस्पताल या किसी अन्य सरकारी सेवा में कोई समस्या हो, तो वे तुरंत उनके कार्यालय तथा सदर अस्पताल में स्थित संजीवनी सेवा कुटीर में शिकायत करें। हजारीबाग से लखन कुमार की रिपोर्ट। प्रशासन किस तरह से डिसीजन लेते हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। एक अभी इटखोरी का कोई लोग यहाँ खड़े हुए हैं, देखिए 4 बजे से है। उनकी माँ कल से यहाँ पर है और उनका नंबर नहीं लग पा रहा है, इसलिए कि ऑनलाइन हो नहीं रहा। उसका बच्चा इटखोरी से उठ के भी आ रहा है, तो अभी काउंटर बंद है। 8 बजे खुलना था, 8:30 भी बज गया, अभी तक खुला नहीं है। कोई पदाधिकारी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सिविल सर्जन बोलते हैं कि मेरे जुडिशन में नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट है, वो फोन नहीं उठाते हैं। तो इतना घोर लापरवाही है। पोस्टमार्टम का हाल भी वही देख रहे होंगे, कल से पड़ा हुआ है बॉडी, अभी तक कोई पोस्टमार्टम करने वाला नहीं है। रात भर लोग ठंडे में खड़े हुए हैं, तो उस पर भी कुछ कार्रवाई करना होगा। और अभी एम्बुलेंस जो है, अभी 14 एम्बुलेंस है ना, 12-14 खराब है, उसमें आधा से ज्यादा खराब पड़ा हुआ है। उसका भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी एक पेशेंट था, मांडू का था, उसको अभी हम लोग सुबह एक प्राइवेट एम्बुलेंस में भेजे हैं। तो इस तरह का जो आलम है, इसमें थोड़ा कड़ाई करना होगा। बहुत गंभीर विषय है और अगर इन लोग नहीं चेते तो उसका कुछ हम लोग दूसरा उपाय करेंगे। तो आप लोगों को कैमरा में नहीं बोल सकते, लेकिन उपाय हम कड़ा रूप से करेंगे। तो देखिएगा, उसके बाद फोन उठने लगेगा। उनको चेताया जा रहा है आप लोग के माध्यम से कि सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग को सुधारने का दूसरा तरीका भी आता है और उसका भी प्रयोग करने से हम नहीं हिचकेंगे। किसी को, उन लोग को लापरवाही चलते किसी का जान चलते, कोई तकलीफ उठाए, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे।